सोचोगे वैसा बनोगे। तो आज मनुष्य का नेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्या है? नेगेटिव है, इसलिए रिएक्शन ज्यादा निकलता है। तो मेडिटेशन माना कॉन्शियसली रिलैक्सिंग द माइंड, माइंड को रिलैक्स करो। और जब पॉजिटिव विचारों का चिंतन दिया और धीरे धीरे वो विचार जब हम आरंभ करते हैं तो धीरे धीरे हमारी मनस्थिति पॉजिटिव होने लगती है, सशक्त होती है, शक्तिशाली बनती है। लेकिन जैसे कहा, मेडिटेशन के लिए भी अगर कहा जाए तो लोग क्या कहेंगे? टाइम नहीं है। सच पूछो, एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक लड़का था, काम ढूंढ रहा था, कई जगह पर गया काम ढूंढते हुए। किसी ने उसको कह दिया फलाने सेठ जी के पास चला जा, वो तुझे काम दे देंगे। वो सेठ जी बड़ा लकड़े का व्यापारी था। वो गया उस सेठ जी के पास और सेठ जी को कहा मुझे काम चाहिए। सेठ जी ने पूछा क्या काम करोगे? कहा मैं यंग हूं, मेरे में शक्ति है, आप कोई भी काम दो, मैं कोई भी काम करूंगा। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, कुछ लकड़े काटने। बोलो काटोगे? हाँ काटूंगा बोले। तो पीछे गोदाम में ले गए, बहुत बड़ा यार्ड था, तो वहां ले गए, बहुत लकड़े रखे थे, पूरा ढेर लकड़े का रखा था। उसको दिखाते हुए कहा ये लकड़ा काटना है। बोलो काटोगे? हाँ काटूंगा। उसको एक कुल्हाड़ी दे दिए और कुल्हाड़ी देकर कहा तुम लकड़ा काटो सारा दिन, शाम को मैं देखूंगा तेरी कैपेसिटी कितनी है, फिर हम डिसाइड करेंगे तेरे को काम पर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। सारा दिन वो काम करता रहा, लकड़ा काटता रहा। शाम को जब सेठ जी आए देखने के लिए कि कितना लकड़ा काटा है, देखा 25 लकड़े काटे थे उसने। सेठ जी बड़े खुश हो गए, तेरे में तो अच्छी ताकत है, 25 लकड़े काट दिए तूने। चल तेरी नौकरी पक्की, रोज सुबह 9 बजे आ जाने का, शाम को 5 बजे तक लकड़ा काटने का, दिन में 1 घंटा आराम मिलेगा। कहा ठीक है। रोज आने लगा। 10 दिन बीते। सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का क्या काम कर रहा है। तो शाम को जब चक्कर मारने गए, देखने गए, तो सारे दिन में 15 लकड़ा काटा था। सेठ जी ने पूछा क्या बात है भाई, पहले दिन तो तूने 25 लकड़े काट दिए, आज 15 लकड़ा तक पहुंच गया। तो लड़के ने कहा सेठ जी मैं सारा दिन लकड़ा काटता हूं, लेकिन कम क्यों हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी ने कहा थोड़ी और मेहनत करो। कहा ठीक है, कल से थोड़ी और मेहनत करूंगा। और 10 दिन बीता। सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का क्या काम कर रहा है। शाम को चक्कर लगाया सेठ जी ने, तो देखा सारे दिन में 10 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने पूछा भाई क्या बात है, पहले दिन तो तूने 25 काट दिए, 10 दिन में तेरी कैपेसिटी कम हो गई, 15 तक आ गया, 10 दिन में और 15 और कम हो गई, 10 तक आ गया, बात क्या है? कहा यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं सारा दिन लकड़ा काट रहा हूं, रेस्ट भी नहीं करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी लकड़े कम क्यों हो रहे, समझ में नहीं आ रहा। अब सेठ जी तो अनुभवी थे। सेठ जी ने पूछा एक बात बताओ, ये 20 दिन में तुमने कुल्हाड़ी की धार कितनी बार तेज किया? हाउ मेनी टाइम्स डिड यू शार्पन योर एक्स? तो लड़का कहता टाइम कहां मिलता है, सारा दिन तो लकड़ा काटता हूं, टाइम कहां है कुल्हाड़ी की धार तेज करने का। हंसी आती है ना, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा है। हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही है। लेकिन माइंड को सशक्त करने के लिए
टाइम नहीं है। वो सेठ जी ने कहा द फर्स्ट थिंग यू कम इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जब तुम आओ कुल्हाड़ी की धार तेज करो और फिर देखो सारे दिन में कैसे लकड़े कटते। ठीक इसी तरह हमें भी सुबह सुबह ही अपने मन को शार्पन करना होगा। मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान उसको शार्पन करती है। फिर सारे दिन में देखो टाइम वेस्ट कम होगा, प्रोडक्टिव ज्यादा होगा, ज्यादा कारोबार कर सकेंगे और टेंशन जीरो होने लगेगा। तो सुबह आधा घंटा निकालना समझदारी है ना। लेकिन अगर हमने भी यही लड़के की तरह कह दिया, बेसमझी की तरह टाइम नहीं मिलता है, तो इसका मतलब आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट माई मेंटल हेल्थ, माई स्पिरिचुअल हेल्थ। तो आने वाले समय में कैसे चलेगा? क्योंकि आने वाले समय में आपको डिसीशंस लेना होगा। कोई भी कारोबार करना हो, डिसीशन जितना एक्यूरेट है उतना सक्सेसफुल आप बनेंगे। डिसीजन अगर एक्यूरेट नहीं है तो सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। लोग जीवन में सक्सेसफुल अगर होते हैं तो राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले लेते हैं, इसलिए सक्सेसफुल होते हैं। जो राइट टाइम पर रॉन्ग डिसीजन लेते हैं बाद में रिग्रेट करते हैं, काश मैंने थोड़ा सोचा होता, काश मैं फलाने के कहने पर नहीं चला होता तो आज मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे होता है कि नहीं होता है? पश्चाताप करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। भावार्थ ये, आने वाले समय में भी डिसीजन लेना होगा हमें, क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर ये धार को तेज नहीं किया होगा तो डिसीजन तो गलत होगा। मेडिटेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, एकाग्रता मन की, और उस एकाग्रता में ही तो हमारी धार तेज होती है कि हमारा फोकस क्लियर होता है। और जब हमारा फोकस क्लियर होता है तो हम कारोबार को अच्छी तरह से समझते हुए डिसीजन ले सकते हैं। चैलेंजिंग टाइम्स आएंगे, अनेक चुनौतियां आएंगी। चुनौती हमसे मांग करती है डिसीजन लो, क्या करना है क्या नहीं करना है। और उस समय धार हमारी तेज है नहीं, सोचने में ही टाइम बिता दिया, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। किसको पूछने गए, आप क्या समझते, मुझे क्या करना चाहिए? अब उसने अपनी बुद्धि, उसकी बुद्धि भी तो, उसकी धार भी तो तेज नहीं है। उसने अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दे दिया, हमने वो कर दिया। फिर किसी ने हमको कहा, अरे आप तो इतने समझदार थे, आपने ये गलती कैसे किया? तो क्या कहते, मेरे कारण थोड़ी, इसके कारण हुआ सब। हाँ, लेकिन आप समझदार है, उसके पास क्यों गए थे आप? तो क्या कहते, उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसका दिमाग लेने का प्रयत्न। लेकिन मेरे को क्या मालूम, मेरे से भी उसका दिमाग गया गुजरा है कि नहीं? ऐसा होता है ना लाइफ में। तो रोज 20 मिनट मेडिटेशन, 20 मिनट सुबह सुबह अगर मेडिटेशन आपने 20 मिनट कर लिया, देखो आपका कितना चार्जिंग हो जाता है, माइंड पावरफुल होता है। क्यों 20 मिनट कहा मैंने? क्योंकि मेडिकल साइंस द्वारा ये प्रमाणित है कि एक व्यक्ति अगर 5 मिनट गुस्सा करता है ना, बॉइलिंग टेम्पर एंगर, 5 मिनट का अगर एंगर उसको आ जाए तो 2 घंटे की कार्य क्षमता उसकी जल जाती है। He cannot focus his mind for the next 2 hours. वो 2 घंटा क्या करेगा? 10 लोगों को ढूंढेगा, जहां अपनी बात रखेगा। देखो रोज ये ऐसा करता है, आज मुझे गुस्सा करना पड़ा। देखो ये रोज जब 10 लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं, बहुत अच्छा किया, उसको पाठ पढ़ाया ना, बहुत अच्छा किया, तब जाकर थोड़ी ठंडक होती है कि मैंने जो किया गलत नहीं किया।
और 10 में से एक ने कह दिया कि आपने ठीक नहीं किया, तो क्या होगा? फिर से भड़क जाएंगे। और कोई एक तो मिलता ही है ऐसा। तो 5 मिनट का गुस्सा 2 घंटे की कार्य क्षमता को जला देता है। आप 2 घंटे तक अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कार्य के लिए डिसीजन लेना पड़े तो आपका रॉन्ग डिसीजन ही होगा गुस्से वाली स्टेट ऑफ माइंड में। सोचो, जिस दिन आपका 20 मिनट गुस्सा कर लिया आपने सुबह सुबह, 8 घंटे की कार्य क्षमता जल जाती है। कभी कभी आपने जीवन में अनुभव किया होगा, कोई दिन बहुत खराब जाता है, बहुत खराब जाता है, कोई काम नहीं होता है, कोई काम में सक्सेस नहीं मिलता है। फिर क्या कहते, पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देखा था, किसी का नहीं, खुद का ही देखा था आईने में, है ना। लेकिन सुबह सुबह अगर किसी ने गुस्सा दिला दिया, 20 मिनट बॉइलिंग टेम्पर एंगर, तो 8 घंटे की कार्य क्षमता जो जल गई, यू कैन नॉट फोकस योर माइंड द होल डे। आपका दिन बहुत खराब जाता है। तो इसीलिए कहा सुबह सुबह 20 मिनट मेडिटेशन करो, माइंड को फोकस करो, एकाग्र करो, कंसंट्रेशन। ये नहीं कि बातें नहीं आएगी, ये नहीं लोग उल्टी हरकतें नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन अगर आपका माइंड फोकस है, यू विल हैंडल योरसेल्फ, यू विल हैंडल द अदर पर्सन एंड यू विल हैंडल द सिचुएशन ऑल्सो। ये ताकत आ जाती है। चुनौती में भी अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो तो कूल एंड काम स्टेट ऑफ माइंड से, क्लियर फोकस से आपका डिसीजन एक्यूरेट होगा। जो लोग आपसे कहेंगे क्या बात है, क्या डिसीजन ले लिया आपने, और उसका सीक्रेट क्या, वो 20 मिनट्स मेडिटेशन मॉर्निंग। तो मॉर्निंग 20 मिनट्स मेडिटेशन, शाम को 20 मिनट्स बिफोर यू स्लीप, फिर से, ताकि नींद अच्छी आए और सुबह फ्रेश होकर के आप कार्य कर सको। इतना टाइम मिलेगा खुद के लिए कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो अच्छा चिंतन का भोजन, उसका आधा घंटा, 20 मिनट मेडिटेशन का। माना सुबह सुबह आपको खुद के लिए 1 घंटा निकालना है। निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? हाँ, अगर आने वाले समय के लिए आपको स्वयं को चार्ज रखना हो, पावरफुल बनाना हो, सो दैट यू बिकम अ लीडर, अनेकों को आप गाइड कर सको, सही रास्ता दिखा सको, आप उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाओ,